हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाज़िर हुए हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक्स मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसको हम बहुपद कहते हैं। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। आइए इस फार्मूले के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं और 2.1 एक्सरसाइज को हम ऐसे ही समझा देते हैं इसी में। तो कह रहा था ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फिगर पे इतना सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन केस ईच केसेस। यानी प्रत्येक स्थिति में आपको जो है x की वैल्यू फाइंड करना है कि x की वैल्यू इसमें है क्या। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस होता है। तो इस वाली लाइन को जितनी बार लाइन टच करेगी वही उसकी वैल्यू होगी। तो देखेंगे यहाँ पर पहले वाले में जो है, यहाँ पर हमने y एक्सिस को हमने टच करा है और x एक्सिस को टच नहीं करा है। जब x एक्सिस को टच नहीं करा है तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाले में देखेंगे, आपने ये वाली वैल्यू ने आपने लाइन ने एक बार इसको टच किया है, बस खाली यहाँ पर बस खाली एक बार टच किया, उसके बाद में दूसरा का उन्हें टच नहीं करा तो है y को है इनने, मगर हमें x को देखना है। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू जो है वो आपकी 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे वाले में। तीसरे वाले में देखते हैं कि इसने किस बार की लाइन को कितनी बार टच करा है। तो आपने ये देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक आया, एक बार टच करा, और फिर यहाँ ने दूसरा करके ये घूमा तो ये दूसरा का 2 हो गया। फिर आपने ऊपर को चला, ऊपर चलने के बाद में उन्होंने फिर वाई एक्सिस को टच करा, तो वाई एक्सिस को हमने काउंट नहीं करना है, और तीसरा करने जो है फिर एक्स एक्सिस को टच करा। तो यानी कि यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू को जो है 3 माना जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। चौथे वाले फिगर में हम देखते हैं, ये उसने देखेंगे आप सबसे पहले उन्हें एक्स को एक बार टच करा, फिर उन्हें एक घुमा, फिर उन्हें दूसरा का टच कर दिया, फिर उसने टच नहीं करा, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ वाले की। देखेंगे यहाँ पर आपने पहली बार टच करा, उसके बाद ये घूमा तो दूसरा का टच करा, दूसरा का टच करने के बाद में फिर यहाँ घूमा, यहाँ पर तीसरा का टच हुआ, फिर ये घूम करके आया, ये चौथा का टच हो गया, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई। अब बात कर रहे हैं दूसरे, पहली बार ने आपको एक्स टच को टच करा, टच करने के बाद में उसने दूसरा का टच करा, दूसरा का टच करने के बाद में ये तीसरा का टच करा, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज जो थी वो इसी के ऊपर आधारित थी, तो आपको मैंने इसे ओरल में बता दिया गया। अब मैं बात करता हूँ 2.2 की। 2.2 एक्सरसाइज में जो है आपके 2 सम फार्मूले लगेंगे, उसको मैं आपको बताता हूँ कि कौन से फार्मूले हैं, वो आपको समझ लीजिएगा। तो एक फार्मूला इसके अंदर जो लगेगा वो सम ऑफ ज़ीरो लगेगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको सम ऑफ ज़ीरो, जिसको हम जो है ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का b अपॉन a होता है। फिर हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट में जो है अल्फ़ा बीटा रहता है और इज इक्वल टू c अपॉन a हो जाएगा। ये 2 फार्मूले चलेंगे, और सबसे इससे पहले जो है आपको ये देखना होगा कि कंपेयर करना होगा। सबसे पहले एक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे आपको कंपेयर करना है, यानी आपको तुलना करना है, इसको तुलना कंपेयरिंग करना है। इससे आपको ABC निकालना होगा, तभी आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तब मैं लेके चलता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.2 पर। ये मेरी एक्सरसाइज 2.2 है, और उसने कहा था फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ वेरिफिकेशन रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ द कोफिशिएंट। इसमें आपको बताना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वो सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाल करके दिखाना है। फिर उसके बाद में आपको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई आपको जो मैं करके दिखाऊंगा कि वेरीफाई में ये आपका आंसर ये सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर वेरीफाई भी करना है, और इस वाले में इक्वेशन में आपको वेरीफाई नहीं करना है। इस वाले में जो है आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगी। देखिए कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द इवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ इट द ज़ीरो। यानी ये आपका सम दे रखा है, ये आपका प्रोडक्ट दे रखा है, इन दोनों से आपको इक्वेशन बना कर दिखाना है। जो इक्वेशन निकल करके आएगी वो इसमें का निकल करके आएगी। तो मैं पहला सम्स करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले मैं जो है आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कंपेयर करने में आपको ABC क्या निकल करके आ रहा है। तो हमारी इक्वेशन है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे आपको कंपेयर करना है। तो देखेंगे x² के साथ में यहाँ कोई नंबर नहीं है,
एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं, जब कोई नंबर नहीं होता तो इसका मतलब वहाँ पर 1 नंबर माना जाता है, तो ए की वैल्यू आपकी 1 हो गई। बी के साथ में देखेंगे, एक्स के साथ में देखेंगे, जो भी नंबर है आपका साइन के साथ में प्लस है तो मत लगाइएगा, मगर माइनस है तो उसके साथ में रखिएगा। तो बी की वैल्यू आपकी यहाँ पर -2 हो गई और सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर -8 हो गई। ये होने के बाद में अब आपको सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, तो फार्मूला रहेगा एक्स अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। वी एक फार्मूले में माइनस है और एक जो है वैसी नंबर है, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ, ए की वैल्यू 1 है, 1 रख दीजिएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। 2 से 1 को 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो होता है वो c/a होता है। तो c की वैल्यू यहाँ पर -8 है और a की वैल्यू 1 है, यानी कि आपका -8 आ जाएगा। ये आपका आंसर तो आ गए, ठीक, ये आपके आंसर आएगा। अब इनको हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसी को हम लेकर लिखना है माइनस। इसके आपको क्या करना है, फैक्टर्स करना है। फैक्टर मैंने आपको इससे पहले आपको समझा दिया है कि फैक्टर किस तरीके से होते हैं। यहाँ वाला नंबर देखा जाता है तो आपको ये देखा जाएगा प्रोडक्ट में लेना है, यानी मल्टीपल में लेना है, और माइनस करने पर 2 लेना है। ये वाला साइन नहीं देखा जाता, ये वाला देखा जाता है। तो कोई 2 नंबर ऐसे देता है जो मल्टीपल कर दें तो आपका 8 आ जाए और माइनस कर दें तो 2 आ जाए। तो हमारा 4 - 2 है, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 4 2 8 होते हैं। ये वाला एक्स हमें ऐसे ही रखना है, -8 = 0। एक्स स्क्वायर हमें ऐसे ही रखना है, इसकी इससे हमें मल्टीपल करना है, ये आपका 4x हो जाएगा। माइनस माइनस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस होता है तो साइन चेंज होता है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 2x - 0। अब इन दोनों में से हमें कॉमन देखना है। कॉमन जो है हमारा x है, तो कम वाला कॉमन निकाला जाता है, x से x कैंसिल हो जाएगा, -4 प्लस इन दोनों में से आपको 2 लेना है, तो 2 से इसको कैंसिल कर देना है, तो x बचेगा और 8 को काटेंगे तो यह 4 आ जाएगा, = 0। x - 8 और ये आपका x + 2 हो जाएगा, देखेंगे। अब इनको हमें 0 के इक्वल लिखना है। 0 के इक्वल लिखेंगे तो x - 4 = 0, तो x = ये माइनस का है तो आपका इधर प्लस का हो जाएगा। इसे आपको अल्फ़ा मानना है, ठीक है, जो वैल्यू निकल कर आई इसे अल्फ़ा मान लीजिए। दूसरी वैल्यू जो है आपका x + 2 है, तो x = -2 हो जाएगी, ये आपको बीटा मान लेना है। अब बताना है कि हम सम ऑफ ज़ीरो, हमारा आंसर ये आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का ये आ रहा है, तो आपको यहाँ पे चेक करके दिखाना है। तो लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा की वैल्यू -4 है और बीटा की वैल्यू आपकी -2 आई है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। देखो सम ऑफ ज़ीरो जो है हमारा 2 आया प्लस का, तो यहाँ पर भी आपका प्लस का ही आया। अब यहाँ लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 4 आई है और बीटा की वैल्यू -2 आई है। 4 2 8 हुए माइनस के, तो देखेंगे यहाँ पर -8 आया है, तो यहाँ पर भी आपको चेक कर देंगे -8 आया। तो ये हमारी इक्वेशन सही है, यानी हमारी जो जांच आई है, टेस्ट जो वेरिफिकेशन हुआ वो सही है। तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ वेरीफाइड। देखिए यहाँ पर भी नंबर दिया, अभी तो आपने देखा यहाँ नंबर नहीं था दिया हुआ, अब यहाँ पर भी आपको नंबर दिया हुआ है, तो जब हम मल्टीपल करेंगे तो चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है कंपेयर करना, तो आपका ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर वाली जो है वो आपको a है, तो या a = जो है वो 4 हो जाएगी, b = जो है वो -4 हो जाएगी और c = जो है वो आपका 1 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जो है सम ऑफ ज़ीरो निकालेंगे, तो -b/a हो जाएगा। ये देखेंगे ये माइनस का है और एक फार्मूले में माइनस है और वैल्यू जो है आपकी a की 4 है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया आपका। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालते हैं, यानी c/a। c हमारा 1 है और a हमारा 4 है, यानी 1/4 आ गया। अब हमें इसको आपको क्या करना है, वही आपको फैक्टर करना होगा। फैक्टर करने में मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर जब नंबर होता है तो इस नंबर की यहाँ से हम मल्टीपल करते हैं। 1 4 जा 4 हो गया, यानी मल्टीपल पर 4 चाहिए और प्लस करने पर 4 चाहिए। ये वाला साइन देखा जाता है, ये वाला नहीं देखा जाता है। तो आपको जो है 4x² ऐसे लिखना है और आपको 2 + 2 लिख देना है। 2 और 2 मिलकर 4 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। ये आपको s लिख देना है प्लस के 1 = 0। 4s² ऐसे ही रखना है, इसकी इससे मल्टीपल करना है तो 2s हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया और इनसे करेंगे तो s हो जाएगा प्लस के 1 = 0।
अब हमें इन दोनों में से कॉमन देखना है, तो कॉमन हमारा दोनों निकल लिया है, 2s निकल रहा है, तो 2s कॉमन ले लेंगे। 2 से 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा, s से एक s कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2s से 2s कैंसिल होगा 1 आएगा। देखिए इसमें यहाँ पर कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। जब कोई कॉमन नहीं निकलता है तो हमें 1 कॉमन लेना पड़ता है। तो 1 से इसको करेंगे तो ये 2s हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, इजिकल टू 0। और अभी ये देखना चेक करना होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, तभी आपका सही होगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो कॉमन है हमारा उसको एक बार लिखेंगे ये वाले में से, और इन दोनों को इसको अलग लिखेंगे। अब इन्हें 0 के इक्वल लिखेंगे। 2s माइनस के 1 इजिकल टू 0, तो 2s इजिकल टू 1, माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो s इजिकल टू 1/2 हो जाएगा। तो ये आपको इसको a अल्फ़ा मानना होगा। दूसरा वाला निकालेंगे तो दूसरा वाला भी हमारा ये आएगा, 2s माइनस के 1 इजिकल टू 0, तो 2s इजिकल टू 1, तो s इजिकल टू 1/2। ये हमारा जो निकल कर आया बीटा निकल कर के आया। अब वही सम ऑफ 0 में यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको निकाल लेना है। अल्फ़ा आपका 1/2 है और यह आपका 1/2 है। यहाँ पर आपको 2 एलसीएम ले लेना है, तो 1 + 1 बचेगा, यानी कि 2/2, यानी 2 से 2 कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। फिर आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 को मतलब होता है अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 1/2 आई, बीटा की वैल्यू 1/2 आई। ऊपर की मल्टीपल करेंगे 1, नीचे ही करेंगे तो 4, यानी 1/4 आ जाएगा। तो देखेंगे आप 1 और 4 आपका आंसर आ रहा था, तो यही आपका 1, ये कि इसका 1 आ रहा है, इसका 1/4 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा इट इज़ वेरीफाइड है ये। तो यहाँ लिख दीजिएगा इट इज़ वेरीफाइड, 1/4 हमारा 4 आ चुका है। इस क्वेश्चन पे गौर करिए, ये हमारा जो है इस वाले इसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि हमारा पहले ए स्क्वायर है, फिर bx है प्लस सी है। तो यहाँ देखेंगे पहले स्क्वायर वाला है, ये सी है, और यहाँ इसका बी वाला नंबर है। तो पहले इसका हम चेंज करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी से कंपेयर करके चेंज नहीं करते हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं। तो ज़्यादातर बोर्ड में क्वेश्चन को यही रिपीट होता है, तो इसको आप प्लेस चेंज कर लीजिएगा। प्लेस में आप साइन चेंज नहीं करेंगे, जैसी है वैसी लिखेंगे, क्योंकि हम इधर से उधर नहीं लेकर आ रहे हैं, खाली प्लेस चेंज कर रहे हैं। फिर आपको इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। तो ए की प्लेस पर आप देखेंगे 6 आ गया, बी की प्लेस पर -7 आ गया, और सी की प्लेस पर -3 आ गया। सम ऑफ 0 निकालेंगे, फार्मूला हो जाएगा -b/a, माइनस फार्मूले का एक इसका अपॉन 6, यानी कि 7/6 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे, यानी c/a, सी है हमारा -3/a जो है हमारा 6 है, तो 3 बन जा 3, 3 2 या 6, माइनस के 1/2 आ जाएगा। अब ये हमें टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले वही इक्वेशन को आपको तलना है, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इजिकल टू 0। तो आपको इसका मल्टीपल करना है, 6 3 18 होते हैं, 18 लाना है मल्टीपल, और माइनस के जो है आपको 7 लाना है। तो इसके फैक्टर जो बनेंगे आपको 9 - 2 बनेंगे, 9 2 जा 18 होते हैं, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे। ये आपका x ऐसे ही रखा जाएगा, माइनस के 3 इजिकल टू 0। 6x² माइनस के 9x, माइनस मिलकर प्लस हो गया, 2x हो गया, माइनस के 3 इजिकल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो नंबर में आपका 3 कॉमन आ रहा है, x में x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ पर x है। 3x से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होते हैं, और एक x आ जाएगा, माइनस 3 से 9 को करेंगे तो 3 आ जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब 1 कॉमन लेना है, तो आपका सेम ऐसी कॉपी हो जाएगा। तो ये देखेंगे आपका जो है ब्रैकेट दोनों सेम आ गई, तो 2x - 3 एक बार दोनों को लिख देंगे, और जो बचा हुआ है वो आपको एक बार लिख देना है, इजिकल टू 0। अब इनको जो है 0 के इक्वल लिख लेना है, 2x माइनस के 3 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू 3 हो जाएगा, तो x इजिकल टू 3/2 हो जाएगा। तो ये इसको आपको अल्फ़ा मानना है। दूसरा नंबर देखेंगे 3x प्लस का 1 इजिकल टू 0, तो 3x इजिकल टू माइनस का 1, तो x इजिकल टू माइनस के 1/3। ये आपका नंबर जो है वो बीटा माना जाएगा। अब बात करते हैं सम ऑफ 0 की। अब हमें टेस्ट करके लेकर है सम ऑफ 0 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 3/2 है, और बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 है। ये प्लस ये माइनस मिलकर माइनस हो गया, ध्यान रखिएगा। मैं इसको आगे ऊपर लेके जा रहा हूँ। 3 और 6 2 का एलसीएम जो है 6 आ जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 3 जा 9 होती है। 6 से इसको काटेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2 होते हैं, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेंगे अपॉन 6। अब लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 इजिकल टू जो होता है अल्फ़ा बीटा होता है। अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 3/2 है, इंटू इसकी वैल्यू 1/3 है। 3 से 3 को आपको कैंसिल कर देना है, ये आपका माइनस के 1/2 बचेगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारे आंसर के यही आ रहे थे।
तो आप देखेंगे यहाँ पर 7/6 आ रहा था, तो यहाँ पर भी हमारा 7/6 आया। यहाँ पर भी हमारा 1/2 आ रहा था माइनस का, तो यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1/2 आएगा। ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर भी आपको कंपेयर कर लेना है ax² + bx + c = 0। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर a के साथ में स्क्वायर के साथ में जो है वो a है आपका, यानी कि आपका 4 हो गया। x के साथ में यानी u के साथ में जो है जो भी नंबर है वो आपका b हो गया। अब यहाँ c वाला देखेंगे, c वाला नंबर आपको दिख नहीं रहा हो तो c आपको 0 मानना है, ठीक है, मानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें c वैल्यू आती है। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, यानी कि माइनस का b/a। v की वैल्यू माइनस फार्मूले का 8 ये है आपका, और ये आपका 4 है। 2 से इसको काट दीजिएगा तो ये माइनस के 2 आ जाएंगे। अल्फ़ा बीटा = जो होता है वो c/a होता है। c की वैल्यू हमारे पास 0 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसका मतलब हमें 0 लेकर आना है। अब बात करते हैं इसकी टेस्ट की, यानी वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ये देखना होगा, देखिए ये इसका होना ज़रूरी है, यानी x² का टर्म और x का टर्म और c का टर्म होना ज़रूरी होता है, तभी आपका फैक्टर होगा, वैसे फैक्टर नहीं होगा। तो देखेंगे आप यहाँ पर 2 आपको दिख रहे हैं, यहाँ तीसरा नंबर नहीं दिख रहा, तो इसमें आपको फैक्टर नहीं करना है। तो इसमें क्या करना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन देखेंगे तो आपका 4 8 का एक कॉमन जो है वो आपका 4 आ जाएगा। u² और u का कॉमन u हो जाएगा। इसे से डिवाइड करेंगे तो u आ जाएगा, प्लस 4 से 8 को करेंगे तो 2 आ जाएगा, = 0। अब आपके ये 2 फैक्टर नंबर निकल गया है, तो आप लिखेंगे 4u = 0, तो u = 0/4। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। इसको आपको क्या मानना, अल्फ़ा मानना, जो निकल कर के आया हमारा। अब बात करते हैं दूसरे वाले फैक्टर की। ये हमारा u+2 है, u+2 लेकर के लिखेंगे तो u = ये माइनस का आ जाएगा, तो ये आपका जो है b आ जाएगा, बीटा सॉरी। अब आपको सम ऑफ 0 निकालना है, तो सम ऑफ 0 निकालेंगे तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है, तो ये आपके माइनस के ही 2 आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो आपको देखेंगे तो -2 ये आंसर आपको आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है। जब आप 0 से इसकी जब मल्टीपल करते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 ही लिखेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर हम चेक करके तो इसका आंसर हमारा 0 आया था, तो इट इज़ वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको कंपेयर करना है। तो आपका ax² + bx + c = 0। तो देखेंगे आपका स्क्वायर वाले के साथ में कोई नंबर नहीं है, तो आपका a = 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे x के साथ में कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब b को आपको 0 मानना है, और नंबर जो है आपका वो c है, तो c = -15 आ जाएगा। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो -b/a। b की वैल्यू 0 है अपॉन 1, इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालते हैं तो आपका c/a हो गया, तो c की वैल्यू आपकी -15 और a का मान 1 है, तो ये आपका -15 हो जाएगा। अब हम इसकी वेरीफाई करने के लिए आपको इक्वेशन लेकर के चलते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया -15। अब क्या करते हैं, हमने आपको बता दिया कि हमारे नंबर जो है इस रूप में होना चाहिए तभी फैक्टर होगा। अब आपके कहने इसका नंबर नहीं है, तो इसमें आप क्या करेंगे, बस x² को वो t² को ऐसे रखेंगे, माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। इधर का स्क्वायर जब खोलेंगे तो इधर का स्क्वायर जो है हटा करके प्लस माइनस में आ जाता है, ये ध्यान। तो ये प्लस माइनस में आ गया। अब प्लस माइनस में आ गया तो इसका मतलब एक t की वैल्यू जो है वो आपको एक बार प्लस के साइन में लेना है, और एक b की वैल्यू जो है, बीटा की वैल्यू जो है वो -15 लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सम ऑफ 0 निकालना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू जो है रूट में 15 है प्लस की, और इस बीटा की वैल्यू जो है -15 है, तो ये प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, यानी कि आपका 0 आ गया है। तो देखेंगे आपको यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है 0 आई थी। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 = जो वो अल्फ़ा बीटा होता है। अब अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा की वैल्यू जो है √15 है, और इंटू बीटा की वैल्यू -15 है। जब प्लस माइनस में नंबर होता है, स्क्वायर में नंबर जो है रूट जो होता है वो डबल आता है, तो उसी नंबर के सेम जो है उसका रूट कैंसिल हो जाता है, तो यानी कि आपका -15 आ जाएगा। तो देखेंगे आप ये -15 हमारा आ रहा था, तो आपका ये -15 ही आ रहा था, तो इसका मतलब इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड। अगला क्वेश्चन है तो हमारा, सबसे पहले हमें आपको कंपेयर करके दिखाना है। कंपेयर करने में देखेंगे
ए की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ कोई नंबर नहीं है तो आपका माइनस का 1 आ जाएगा, और सी की वैल्यू माइनस के 4 आ जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू जो होता है वो माइनस के बी अपॉन ए होता है। ये -1 और एक फार्मूले का -/3 यानी कि 1/3 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू आपकी -4 और ये आपके -3 यानी 4/-3 हो जाएगी। अब आपको हमको जो है इसे फैक्टर करके दिखाना है। फैक्टर करने में हमने बताया था आपको, जब शुरू और बाकी का नंबर होता है तो उसकी मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल करेंगे तो 4 3 12 होते हैं। मल्टीपल पर हमें 12 चाहिए और माइनस करने पे 1 चाहिए। वो हमारा नंबर जो है आपका 4 - 3 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और 4 3 12 होते हैं। ये आपका नंबर ऐसे ही रखा होगा इजिकल टू 0। फिर आपको x² 3x² ऐसे ही रखना है। माइनस के 4x हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा इजिकल टू 0। अब यहाँ देखते हैं आपको, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉमन जो है भी। इसको उठा के इधर रख लीजिएगा, इसको उठा के इधर रख लीजिएगा। तो आपको ये मैं 3x इसको लिख रहा हूँ, इधर 4x को इधर लिख दे रहा हूँ। इन दोनों में से आपका 3x कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन लिखेंगे तो यहाँ x आ जाएगा प्लस का 1। इसमें आपका 4 कॉमन दिख रहा है, 4 से 4 कैंसिल होगा, x माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा इजिकल टू 0। x प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपका ब्रैकेट में 3x माइनस के 4 हो जाएंगे। ये आपके दो फैक्टर हो जाएंगे। तो x प्लस 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो x इजिकल टू माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपको अल्फ़ा मानना है। दूसरे वाले के लिए 3x माइनस 4 इजिकल टू 0, तो 3x इजिकल टू 4 हो जाएगा, तो x इजिकल टू 4/3 हो जाएगा। ये आपको बीटा मानना है। अब आपको सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, सम ऑफ 0 निकालना है। सम ऑफ 0 के लिए मतलब यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा की वैल्यू आपकी माइनस की 1 आई है, और इसके बीटा की वैल्यू आपकी 4/3 आई है। इसके नीचे 1 मान करके आपको 3 एलसीएम ले लेना है। 3 1 जा 3 हो जाएंगे माइनस के, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएंगे। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे आपका 3, यानी सम ऑफ 0 जो है आपका 1/3 आया था, वो आपका हमारा आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ 0 की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0 जो है वो आपका अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा की वैल्यू आपकी जो है वो माइनस का 1 आई है, और इंटू बीटा की वैल्यू आपकी 4/3 आई है। इन दोनों की अगर आप प्रोडक्ट कराते हैं तो माइनस में ही आ जाएगा, यही सेम नंबर। तो सेम नंबर जब आ जाएगा तो देखेंगे आपको हमारा आंसर में जो है 4/3 आ रहा था माइनस का, ये भी 4/3 आया माइनस का, तो इसका मतलब इट इज़ वेरीफाइड। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो ये आपका सम ऑफ 0 है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ 0 है। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि फार्मूला एक जो होता है वो ये होता है माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपका फार्मूला होता है इजिकल टू 0। इसमें क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पुट कर देना है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देना है। तो आपको x² ऐसे ही रखना है माइनस, ये आपका 1/4 है, x ऐसी रहेगा क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो 1/4 आई थी। ये आपकी माइनस की 1 है इजिकल टू 0। अब जिसके नंबर नहीं है उसके नीचे 1 ऐड कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर जो है 4 एलसीएम ले लेना है। 1 से 4 करेंगे तो आपका 4x² हो जाएगा, -4 से 4 कैंसिल करेंगे तो x आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा इजिकल टू 0। इसके नीचे 1 मान कर क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, तो 4x² माइनस के x माइनस के 4 इजिकल टू इससे से करेंगे 0 आ जाएगा। यही हमारी इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा नंबर देखिएगा, x अल्फ़ा प्लस बीटा x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा इजिकल टू 0। x² आपको ऐसे रखना है, ये आपका माइनस का √2 हो जाएगा, x ये वाला रखना है, प्लस ये आपका 1/3 लिख देना है। जब रूट 1/, में आ जाए तो आपको एलसीएम लेना ज़रूरी है, और रूट में उसमें ना आए अपॉन में ना आए तो आपको एलसीएम लेना ज़रूरी नहीं होता है। इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 3 एलसीएम ले लीजिए। 1 से 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। इससे करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 3 से 3 कैंसिल होगा, बनाएगा इजिकल टू 0/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, 3x² माइनस के 3√2 x प्लस के 1 इजिकल टू ये इसकी से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमारी इक्वेशन है x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इजिकल टू 0। इसमें आप x अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, और इसमें आपको √5 दे रखा है इजिकल टू 0। तो ये तो आपका बेकार हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x² प्लस के √5 इजिकल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। इसमें देखिए ये चौथे वाला सम है, तो इसका इक्वेशन बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस के अल्फ़ा बीटा इजिकल टू 0। x² ऐसे रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे,
और इसकी वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे। चाहे से हटा दी, चाहे से ऐसे रख दी, चाहे से आपको इस तरीके से लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। यही आपकी क्वेश्चन हो जाएगी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आपको ऐसे रखना है, इसकी वैल्यू आपकी माइनस की 1/4 है, एक्स रखेंगे और इसकी वैल्यू 1/4 है। तो ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x और प्लस के 1/x। इसके नीचे 1 मान करके आपको 4 एलसीएम ले लेना है। 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसकी क्रॉस मल्टीपल आपको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन हो जाएगी। अगले देखिए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपकी 4 आई, 4x लिख देंगे, प्लस इसकी वैल्यू 1 आई तो 1 रख देंगे। अब इसे सॉल्व ज़्यादा नहीं किया सकता, इसको यहीं रख देंगे। ये आपकी क्वेश्चन हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी